चार शादियां, इस लफ्ज को सुनते ही हमारे माशरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है या फिर बहस छिड़ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये औरत पर जुल्म है या ये सिर्फ मर्द की अय्याशी का नाम है। लेकिन क्या कभी आपने ठंडे दिल से सोचा है कि वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उसने मर्द को ये इजाजत दी ही क्यों? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे वो इंसानी ज़रूरतें और नफ्सियाती सच्चाइयाँ छुपी हैं जिनका इतराफ़ करने से आज हमारा माशरा डरता है? आज मैं किसी जज्बातियत की बात नहीं करूँगी और ना ही मैं मर्दों की वकालत कर रही हूँ और ना ही मैं औरतों की मुखालफत। आज मैं आपको वो 8 हक़ाइक़ बताऊँगी कि एक से ज़्यादा शादी आखिर मर्द के लिए क्यों ज़रूरी है और ये इजाज़त किस तरह इसे गुनाहों की दलदल से निकाल कर एक मज़बूत और बाकिरदार इंसान बनाती है। अगर आप मर्द हैं तो ये वीडियो आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएगी और अगर आप औरत हैं तो आज आपको वो हिकमत समझ आएगी जो शायद आज तक आपसे छुपाई गई। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी सोच के ज़ाविये को बदल देगा। अस्सलामुअलैकुम। देखिए, हम सब जानते हैं कि मर्द की फितरत और इसकी ज़रूरियात औरत से मुख्तलिफ बनाई गई हैं। ये ना कोई ऐब है और ना ही कोई बुराई, ये तो खालिक कायनात का डिज़ाइन है। आइए अब इन पर्दों को हटाते हैं जो माशरती डर और नाम नहाद जदीदियत ने हमारी अक्लों पर डाल रखे हैं। हम एक एक कर कर इन 8 नुकात को समझेंगे जो ये वाज़ा कर देंगे कि एक से ज़्यादा निकाह मर्द के लिए महज एक हक़ नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ कैसे है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस फितरी मिजाज की जिसे आजकल माशरा दबाने की कोशिश करता है। मर्द का फितरी मिजाज। दुनिया के किसी भी माशरे को आप देख लें, मर्द का मिजाज तकरीबन एक जैसा ही है। वो खानदान बनाना चाहता है, जिम्मेदारी उठाना चाहता है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता है। इस्लाम ने मर्द के इस मिजाज को ना दबाया है और ना ही आज़ाद छोड़ा है, बल्कि इसे कंट्रोल किया है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है अगर तुम में इंसाफ की ताकत है तो गुनाह का रास्ता मत चुनो, औरत को इज्जत देकर निकाह करो। ये मर्द के नफ्स के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ है और माशरे के लिए भी। सिर्फ मिजाज ही नहीं बल्कि बात इससे आगे की है। बात है उसकी जिस्मानी और नफ्सियाती ज़रूरत की जिससे नज़रें चुराना नामुमकिन है। ये एक हकीकत है कि मर्द और औरत की जिस्मानी और नफ्सियाती ताकत एक जैसी नहीं होती। औरत के मखसूस दिन होते हैं, हमल होता है, बच्चे की पैदाइश होती है, छोटे बच्चों की परवरिश होती है। ये सब काम मर्द के लिए लंबे वक्फे बन जाते हैं। इस्लाम ने मर्द से ये नहीं कहा कि अपनी ज़रूरत कहीं गलत तरीके से पूरी करो, बल्कि कहा है कि अगर ज़रूरत है तो इज्जत के साथ दूसरा निकाह करो। लेकिन असल मसला सिर्फ ज़रूरत का नहीं, असल मसला उस फितने से बचने का है जो आज हर गली कोने में मौजूद है। सबसे बड़ा फ़ायदा, गुनाह से हिफाजत। आज के दौर में गुनाह करना बहुत आसान है। एक क्लिक, एक नज़र और एक कदम। 4 शादियों की इजाज़त असल में मर्द के लिए गुनाह से बचाव की दीवार है। जो शख्स हलाल रास्ता इख्तियार करता है तो वो अल्लाह की नाराज़गी से बच जाता है और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। आखिरत के हिसाब से ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जब एक मर्द खुद को गुनाहों से बचाकर हलाल रास्ते पर ले आता है तो इसका सबसे पहला असर इसकी अपनी ज़ात पर पड़ता है। लोग समझते हैं कि ज़्यादा शादियाँ ज़िंदगी में सुकून छीन लेती हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। यहाँ से शुरू होता है मर्द के दिल का सुकून। सुकून सिर्फ जहनी नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा घरों की जिम्मेदारी मर्द की पूरी शख्सियत को बदल कर रख देती है। वो सिर्फ एक शौहर नहीं रहता बल्कि एक वसी ख़ानदानी नेटवर्क का सरबराह बन जाता है। आइए देखते हैं कि ये जिम्मेदारी मर्द की ज़िंदगी को कितना फैला देती है। कुछ मर्द मोहब्बत और ताल्लुक़ निभाने का मिजाज रखते हैं। वो इंसाफ कर भी सकते हैं, वो वक्त भी दे सकते हैं और वो जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। ऐसे मर्द जो हैं वो एक से ज़्यादा बीवियां भी रख सकते हैं। तो इनकी ज़िंदगी जो है वो बिखरती नहीं है बल्कि संवरती है क्योंकि उन्हें मैनेज करना आता है। मर्द की सोच और शख्सियत में ये वुसअत इसे सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनाती बल्कि उसे अपने ख़ानदान की बका और मुस्तकबिल के बारे में भी फ़िक्रमंद करती है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि एक मर्द की नस्ल का तसलसल ख़तरे में पड़ जाता है और यहीं से दूसरी शादी एक ज़रूरत बनकर सामने आती है। एक घर, एक जिम्मेदारी। लेकिन जब मर्द कई ख़ानदान संभालता है तो इसकी सोच भी वसी हो जाती है। उसका दिल बड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा संजीदा और बहुत ज़्यादा समझदार इंसान बनता है।
دیکھیں کبھی بیوی بیمار بھی ہو جاتی ہے، بیماری پریشانی تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو کبھی کسی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی یا کبھی بچے کم ہوتے ہیں، ایسے میں دوسری شادی خواہش نہیں مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ فائدہ صرف مرد کا نہیں ہوتا، یہ بلکہ پورے خاندان کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ بہت سے گھروں میں پہلی بیوی اور ساس سسر کے درمیان نباہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر مرد اسی کشمکش میں پستا رہتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے۔ کئی بار بیوی صاف کہہ دیتی ہے کہ اپنے والدین کو الگ گھر میں رکھیں۔ ایسے میں ایک دوسری شادی مرد کے لیے صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اس کے والدین کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہے۔ اکثر دوسری بیوی کے مزاج میں خدمت اور نبھانا ہوتا ہے، جو گھر کے بگڑے ہوئے ماحول کو سنبھال لیتی ہے۔ یہاں فائدہ صرف مرد کا نہیں بلکہ ان بوڑھے والدین کا ہے جن کی خدمت کی وجہ سے مرد کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ یہ نکاح ایک مرد کو اپنے والدین کا فرمانبردار بیٹا بننے رہنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہم نے کی، چاہے وہ نفسیاتی ہوں، جسمانی ہوں یا معاشرتی، یہ سب اس دنیا کے فائدے ہیں، لیکن ایک مومن مرد کے لیے سب سے بڑی منزل اس دنیا سے کہیں آگے ہے۔ وہ فائدہ جو اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیتا ہے وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کا جذبہ۔ اگر نیت صحیح ہو تو مرد کے لیے یہ سنت پر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں، صحابہ کرام کی شادیاں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کے لیے اس میں اجر ہے۔ لیکن یاد رکھیں، 4 شادیوں کا فائدہ صرف اسی مرد کو ہے جو انصاف کر سکے، عورت کی عزت کرے اور کسی کا دل نہ توڑے۔ یہ اجازت ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں یہ ویڈیو مردوں کی حمایت میں نہیں، اسلام کی حکمت سمجھانے کے لیے بنا رہی ہوں۔ 4 شادیاں فائدے مند ہیں اگر مرد سچا ہے، عدل کرنے والا ہے اور عورت کی عزت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہیں وہ حقائق جو بتاتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اجازت میں مرد کے لیے کتنی بڑی پناہ گاہ اور حکمت موجود ہے۔ لیکن ٹھہریے، میری بات کا ایک ایک لفظ یاد رکھیے گا۔ 4 شادیوں کی یہ اجازت مرد کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ آگ کا دریا ہے۔ یہ اجازت ان مردوں کے لیے ہے جو مرد آہن ہوں، جو اپنی انا کو مار کر انصاف کرنا جانتے ہوں۔ اگر آپ کے اندر اتنا ظرف نہیں کہ آپ 2 عورتوں کے درمیان ایک بال برابر بھی ناانصافی نہ کریں، تو یاد رکھیں قیامت کے دن آپ کا دھڑ ایک طرف گرا ہوا ہوگا۔ اسلام نے مرد کو حاکم بنایا ہے، ظالم نہیں۔ فائدہ صرف اسی مرد کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سچا ہے اور جو عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ عیاشی چاہتے ہیں یا وہ اجر جو سنت پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سچی ہے اور اسے عام ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کیا ہمارا معاشرہ اس عظیم حکمت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔